बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ सऊदी अरब की लेटेस्ट न्यूज़ है उस पे बात करेंगे, कोविड की न्यूज़ें हैं उस पे बात करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें फ़्लाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फ़्लाइट के ऊपर से जो लोगों के सवाल हैं, क्वेश्चन है, उस पे हम बात करेंगे जो मुझसे भी डेली बेसिस पे ज़्यादा आज 2 दिन में 1 दिन में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं कि क्या सऊदी अरब फ़्लाइट बैन करने वाला है क्या? तो इस पे हम कुछ 2-4 बातें को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, जिसके बाद आपकी सारी चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएँगे कि फ़्लाइट सऊदी अरब बैन करने वाला है कि नहीं। सबसे पहले हम सऊदी अरब के कोविड केसेस की बात कर लेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये ट्विटर हैंडल है। आज सऊदी अरब के अंदर जो नए केसेज़ आए हैं 3575 न्यू केसेज़ आए हैं। उसके बाद आपको 817 रिकवरी हैं और टोटल 5,72,225 केसेस टोटल हो गए हैं। ठीक है, तो ये डाटा था आज का। अब हम इसके बाद बात करेंगे फ़्लाइट पे। कोविड केसेस सऊदी अरब में बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान स्पेशली बहुत ज़्यादा ही मार झेला है कोविड का। कामा होल्डर थे, रेसिडेंटी थे, वो बहुत ज़्यादा ही मुसीबत में उन लोगों ने अपने दिन गुजारे हैं आने जाने को लेके, और अदर कंट्री 14 दिन का क्वारंटाइन वगैरह बहुत ज़्यादा ही, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं और जो लोग बचे हुए हैं और वो लोग भी बेचारे परेशान हैं। आपकी अब नई नई न्यूज़ आ रही है कि पॉइंट है जिसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे, इंशाल्लाह आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहली बात कि सऊदी अरब फ़्लाइट बैन करने वाला है कि नहीं, तो वज़ारत सहा के जो मिनिस्ट्री हैं उन्होंने खुद डायरेक्टली, आपको 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो सबमिट की थी पूरी प्रोसीजर के साथ, उन्होंने जितनी बातें बोली थी मैंने उसके साथ सबमिट की थी कि सऊदी अरब ने क्लियरली बोला कि हम इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, नहीं हम लोगों ने ऐसा कुछ प्लान किया है। यानी ये डाउट तो क्लियर है, सऊदी अरब की कहीं भी लॉकडाउन की प्लानिंग नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। सेकेंड बात, सऊदी अरब क्या फ़्लाइट बैन करने वाला है इंडिया पाकिस्तान की? बैन, अगर सऊदी अरब फ़्लाइट बैन भी करेगा तो अकेले इंडिया पाकिस्तान पे बैन नहीं करेगा, क्योंकि कोविड जो केसेस यहाँ बढ़ रहे हैं उन्होंने क्लियरली बोला है ये कोविड केसेस उनके वो हैं, वो पर्सन हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज ली या जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लगाई, या वो हैं जिन्होंने कोई भी डोज नहीं लगाई। यानी ये कहीं नहीं कहे कि वैक्सीनेटेड लोग को कोविड हो रहा है, तो बात ही ख़त्म है। और जितने भी सऊदी अरब के अंदर भी एंट्री कर रहे हैं 99.9 लोग वैक्सीनेटेड है। जब 99.9 लोग वैक्सीनेटेड है तो फिर कोविड का सवाल ही नहीं पैदा, जो बाहर से आ रहे हैं उनको कोविड होगा, क्योंकि फुल्ली वैक्सीनेटेड है। बूस्टर लोग मेरे पास ऐसे 50% से ज़्यादा के लोग हैं जो बूस्टर डोज के साथ भी आ रहे हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए तो वैक्सीनेटेड है, उनको कोविड पॉजिटिव है ही नहीं, वो पीसीआर टेस्ट करा के आ रहे हैं, सारी चीज़ करा के आ रहे हैं। तो फिर तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन लोग पीसीआर टेस्ट भी करा के आ रहे हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड भी हैं, बूस्टर डोज के साथ भी आ रहे हैं, तो वो लोग कोविड पॉजिटिव हो है ही नहीं, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी पीसीआर टेस्ट है। तो ये वज़ारत सहा ने क्लियर बोला है कि ये वो लोग हैं जिनको कोविड हो रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं की थी या जिन्होंने फर्स्ट डोज की थी, सेकेंड डोज बाकी थी। तो ये बातें आप अपने दिल दिमाग से निकाल दें। अगर आपसे कोई बोलता है कि फ़्लाइटें बैन होनी, सिर्फ एक झूठ है जिसकी वजह से लोगों को डराया जा रहा है, और उसके बाद बाकी अल्लाह खैर करेगा। तो ऐसा कहीं कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग फ़्लाइट बैन करने वाले हैं या फ़्लाइट को रोकने वाले हैं। अगर खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर अगर फ़्लाइट रुकी भी सऊदी अरब में, पर ऐसे चांसेस तो ना के बारे में, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोल दिया है, क्लियर बोल दिया कि हम 2021 के मुताबिक 2022 में बहुत मजबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया अभी मजबूत है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन का दौर भी शुरू हो गया। लोगों को, डॉक्टर को दवा भी मालूम पड़ गई कोविड से लड़ने के लिए ये दवा काम आ रही है, ऐसा प्रोसीजर है। उससे लड़ने की अब उनको पूरा एक्सपीरियंस हो गया है और अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल रहा है लोगों को। तो इसलिए अब ये लॉकडाउन और फ़्लाइट बैन का जो भी न्यूज़ है ये 99.9 झूठ है। ऐसा कुछ भी होगा, मान लीजिए आज का तो भरोसा नहीं, पर कल हो सकता है, शायद कोई भरोसा नहीं है क्योंकि कल तो अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है कल अगर फ़्लाइट वगैरह बैन हुई तो सबसे पहले हम आपको नहीं बताएंगे, सबसे सऊदी अरबिया की न्यूज़ वेबसाइट है, ट्विटर हैंडल, खुद इन लोग खुद आके अनाउंस करें कि हमने ये कंट्री को बैन कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल जब इंडिया पाकिस्तान बैन हुआ था आज से 1.5 साल पहले, तो इन लोगों ने खुद बताया ये बैन हुआ, तब जाके हम लोगों ने आपको बताया कि हाँ ये न्यूज़ से ये हवाले से आई, ये न्यूज़ से यहाँ आई। उसके बाद से अभी साउथ अफ्रीका का जैसे आप लोगों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का देखा था, तो हम लोगों ने नहीं, उन्होंने बताया, हम लोगों ने उनकी न्यूज़ पढ़ के आपको समझ के एक्सप्लेन करके आपको बताया। तो उसी तरह अफवाहों पे ध्यान ना दें। अगर आपको लगता है कि कहीं भी से कोई झूठ बोलता है तो आप खुद आके चेक कर लें ऑनलाइन, और नहीं तो आप
न्यूज़ सर्च करें कि देखें कहाँ सच्चाई मिल रही है, क्या सच्चा है क्या झूठ है। मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो ऐसा कहीं भी कोई अभी नहीं बोला गया है कि हम लोग फ़्लाइट बैन करने वाले हैं या फ़्लाइट बैन होने वाली है या रुकने वाली इंडिया पाकिस्तान के। तो आप बेफ़िक्र रहें, अपनी प्लानिंग करें और जिस तरह अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही चल रहा है कि चलेगा। उन्होंने क्लियर बोल दिया है। और उन्होंने एक बात और मैं यहाँ ऐड कर दूँ, उन्होंने ये भी बात बोली थी वदात शाह ने कि जो केसेस 100 थे, 200 थे, 300 थे, 400 थे, उन लोगों ने बोला कि बढ़ेंगे क्योंकि जिनको 100 थे वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में भी गए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जो पॉजिटिव हैं वो और टच में जाएंगे लोगों को और वो पॉजिटिव को बढ़ाएंगे। ये वही बात हो रही जो उन्होंने बोली थी। तो इंशाल्लाह ये डाउन होगा। हर मुश्किलात के बाद आसानी होती है। अल्लाह ने चाहा तो ये डाउन होगा और सारी चीज़ें नॉर्मल भी होंगी इंशाल्लाह एक दिन। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसे ही सच न्यूज़ और अच्छी न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बटन को प्रेस करें क्योंकि हम आपकी सच्चाई के साथ आपका भरोसा भी जीतते हैं। तो तब तक रखें अपना बेहतर ख्याल। अल्लाह हाफिज़।